सो दिस इज़ अ सिंपल एंड क्विक रेसिपी विद वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में थोड़े से स्वीट कॉर्न है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो फ्लावर है वो राइस फ्लावर है जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ आज। सिंपल बॉइल्ड पोटैटो, सम कॉर्नफ्लेक्स क्रश्ड, सम राइस फ्लावर जिसको मैंने पानी में घोल लिया है, एंड देन माई ग्राइंडर। स्टेप 1, आपके ग्राइंडर में हम सबसे पहले डालेंगे हमारा राइस फ्लावर। आपके पास में अगर कॉर्नफ्लावर है तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ मेरी बॉइल्ड पीनट्स। आपके पास में अगर कॉर्न्स हैं, कॉर्न कर्नल्स, तो आप बॉइल्ड कॉर्न भी डाल सकते हैं। देन हम हमारा ऐड करते हैं आधा कटा हुआ प्याज, बहुत ही रफली चॉप किया हुआ है। मेरे 2 ब्रेड, अब मैं यहाँ पे जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरे 2 ब्रेड बाइंडिंग के लिए काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेड का काउंट बढ़ा लीजिए। एंड देन ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर। इस सबको मिक्स करके अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इस ग्राइंड में हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा ऑरिगेनो। आपके पास में अगर मिक्स हर्ब्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। इनको अच्छे से वेल कंबाइन करके अब मैं इसमें मेरे क्रश करूँगी दोनों बॉइल्ड पोटैटोज़। तो बॉइल्ड पोटैटोज़ यहाँ पे बेसिकली इसको थोड़ा सा बॉडी देने का काम करते हैं और बाइंडिंग अच्छी कर देते हैं। हमने जो ब्रेड यूज़ किए हैं उसके साथ में पोटैटो मिक्स होकर के इसको अच्छे से सस्टेन कर लेते हैं और हम इसकी बाइंडिंग करके छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं। इसके मिक्स होने के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आपके स्वाद के अनुसार है बिल्कुल। एंड देन हमने इसका अच्छे से रोल कर लिया। अब मैं इसको रोल करके यहाँ पे इसकी बोल्स बना करके, इसको आप किसी भी शेप में यहाँ पे बना सकते हो। मैं इसको नगेट की शेप में बना रही हूँ अभी। अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं या फिर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इसको और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो मैंने यहाँ पे जो राइस फ्लावर का या कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाया हुआ है, हम पहले इसमें इसको डिप करेंगे। उसके बाद में मेरी जो कॉर्नफ्लेक्स हैं क्रश्ड, मैं उसमें इसको रोल आउट करूँगी। आपके पास में अगर ब्रेड क्रम्स हैं आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास में सूजी है तो आप सिंपल सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी जस्ट नीड समथिंग जिससे इसका आउटर का लेयर है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। अगेन दिस स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहें तो डायरेक्टली नगेट्स को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करना है तो आप इन्हें अप टू 15 to 20 डेज़ डायरेक्टली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। पर आपको स्टोर करने से पहले मेक श्योर करना है कि आप इनकी डस्टिंग इससे ना करें। तो अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट नगेट्स को स्टोर करना है। उनको इस तरीके से आप कॉर्नफ्लावर और सूजी या किसी भी ब्रेड क्रम्स में रोल आउट नहीं करें। जब भी आपको इन्हें कुक करना है आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, उस वक्त आप इन्हें इस तरीके से कोट कर सकते हैं या अगेन आप डायरेक्टली भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैंने मेरे सारे नगेट्स को यहाँ पे रेडी कर लिया है। एंड नाउ वी कम टू द फाइनल स्टेप, दैट इज़ फ्राइंग। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। तो आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए और हम उसमें ऑयल डाल लेंगे। तो मैंने डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मेरी कढ़ाई में ऑयल लिया है। मैं इसको गर्म कर रही हूँ। हमें इसे अच्छे से हीट होने देना है एंड देन केयरफुली हम इसको इसमें ड्रॉप करेंगे। आप इसको हाथ से ड्रॉप ना करें क्योंकि इसमें ऑयल कई बार लग जाता है हाथ में एंड दैट इज़ रियली डेंजरस। सिंपल आपके लैडर की मदद से आप इसमें ऑयल में से डालें एंड मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ट्राई इट एट होम and let me know how it turns out for you. See you next time with a new recipe. Till then, bye.